हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 1.1 संबंध तथा फलन के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 हल करना प्रारंभ करेंगे। पिछले 2 सवाल आपने कर लिए होंगे जो मैंने आपको करवाए थे पिछली क्लास में, तो इसको भी आप ठीक प्रकार से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर A, B such that A is less than equals to B square, ये एक संबंध दिया है और ये वास्तविक संख्याओं का फलन है। ये R वास्तविक संख्याओं का फलन है और ये संबंध है। द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है और न सममित है और ना ही संक्रामक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो संबंध R है ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, इस पर आधारित है ये संबंध। तो 3 प्रकार के संबंध बताए थे मैंने, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ध्यान होगा, स्वतुल्य में स्वयं की स्वयं से तुलना की जाती है। सममित में x y belongs to R, तो y, x should belong to R। ये संबंध का ही अवयव होना चाहिए जो समुच्चय प्राप्त होता है। और संक्रामक में क्या करते हैं, संक्रामक में xy, यदि xy belongs to R, yz belongs to R, तो xz belongs to R, ये तीनों R में बिलोंग करने चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको एक्सरसाइज में पूरी में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, ये समुच्चय R है। R बराबर हमने मान लिया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये R फॉर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और ये R है रिलेशन। तो इसमें नियम क्या दिया है, A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये तो उसने दे ही रखा है। तो हम कहेंगे R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि हमें वो उदाहरण लेने हैं जो ये सिद्ध करते हो कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो हमने एक उदाहरण लिया, A का मान ले लिया हमने 1/3, तो B क्या हो जाएगा, B की जगह भी हमें A रखना है। स्वतुल्य में A की स्वयं से तुलना, स्वयं किसी भी वस्तु की या राशि की स्वयं से तुलना करनी है। तो इसमें 1/3, और तब जब हम 1/3 रखेंगे तो 1/3 का वर्ग क्या होता है, 1/9। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो ये राशि क्या है, बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1/3 जो है 1/9 से कम नहीं है, ये बड़ा है। अगर कम होता तो हम कहते स्वतुल्य है, अगर अब कम नहीं है तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण हम समझ सकते हैं लेकर। R सम्मित भी नहीं है क्योंकि यदि 2 इज लेस देन 6 स्क्वायर, एक A है 2 और ये क्या है, B क्या लिया हमने, 6 लिया, तो 2 इज लेस देन 6 स्क्वायर, परंतु 6 जो है 4 से छोटा नहीं है। अगर 2 B की जगह ले लें और B A की जगह ले लें तो ये 4 आ गया और ये 6 आ गया। तो 6 इज नॉट लेस देन 2 की पावर 2 अर्थात 4, 4 से कम नहीं है, बड़ा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 6 2 की पावर 2 से, यानी कि 4 से कम नहीं है, अपितु बड़ा है, इसलिए ये सम्मित नहीं है। ठीक है, R संक्रामक भी नहीं है क्योंकि, इसका रीजन देंगे। संक्रामक क्यों नहीं है, माना A बराबर, हमने एग्जाम्पल ले लिया कोई, A बराबर 3 ले लिया, B बराबर -3 ले लिया और C बराबर -1 ले लिया। ठीक है, XYZ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ A B C है तो A 3 B -3 तथा C बराबर -1। हमें वो उदाहरण लेने जो इस चीज को सिद्ध करते हो। तो यदि 3 इज लेस देन, अब इसके अनुसार आइए, 3 इज लेस देन -3 का स्क्वायर, यानी कि 3 जो है 3 3 9,
माइनस है, वर्ग है, लेकिन माइनस का ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, यदि 3 इज लेस देन -3 का स्क्वायर तथा -3 इज लेस देन -1 का स्क्वायर, सी है। a इज लेस देन बी स्क्वायर, b इज लेस देन सी स्क्वायर। तो संक्रामक नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, ये जो 3 है वो -1 के वर्ग के से कम होना चाहिए। देखिए, परंतु 3 -1 स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 से कम नहीं है, तो यानी कि बड़ा है, अर्थात 3 इज नॉट लेस देन -1 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ये संक्रामक नहीं है। अगर 3 इससे छोटा होता तब तो ये संक्रामक हो जाता, ये इससे छोटा नहीं है। इस केस में छोटा है, इस केस में -3 1 से छोटा है, लेकिन जो 3 है पहला है वो तीसरे से कम होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, इससे बड़ा है। तो इसका मतलब ये संक्रामक के नियम का पालन नहीं कर रहा, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं अतः आर स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक नहीं है। इसी तरह से सवाल है सारे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 है, देखिए 3 में है, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में, ये समुच्चय दिया हुआ है, इसे हम कुछ भी मान सकते हैं, R बराबर ए बी, ये संबंध है a, b सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। ये चेक करना है हमें कि ये स्वतुल्य, सम्मित या संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, तो हम इसे मान लेंगे, मैंने बताया, तो हम इसे कोई समुच्चय मान लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 5 6। आर क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो 1, इसमें पहला क्या है, आर स्वतुल्य नहीं है। क्योंकि स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि स्वयं से एक बड़ा कैसे हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने से एक बड़ा कैसे हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं, अगर यहाँ भी ए रखें और यहाँ भी ए रखें, तो ए प्लस 1 के बराबर नहीं हो सकता। इसके बराबर कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, स्वयं के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ए बराबर ए के तो हो सकता है, लेकिन ए प्लस 1 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम ये कहेंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वयं से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। आर क्या है, आर सम्मित नहीं है। दूसरा क्या है, आर सम्मित नहीं है। सम्मित में वही चेंज करते हैं, तो बी, क्योंकि बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए बराबर बी प्लस 1, ये तो यहाँ एक ज्यादा हो गया ना, तो ए बी से ए इज नॉट इक्वल टू बी प्लस, अगर आप इसका स्थान चेंज करेंगे तो ए इज नॉट इक्वल टू बी प्लस 1। कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, यदि ए बराबर 2 तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो और b बराबर 2 लेंगे तो नॉट इक्वल टू 3 प्लस 1, यानी कि ये तो 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सम्मित, आर सम्मित नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, आर संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन b इज इक्वल टू ए प्लस 1 और c इज इक्वल टू b प्लस 1, तो c इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1। तो उसमें वही करते हैं, ए बी और बी सी, और फिर पहले की तीसरे से तुलना करते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या है, a प्लस 1, तो c क्या है, b प्लस 1। तो तीसरा सिद्ध क्या होना, सही क्या होना चाहिए, c इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, तो c बड़ा हो जाएगा ना, तो इसके बराबर कैसे हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो c इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1, तो हम कह सकते हैं r संक्रामक भी नहीं है। हम कह सकते हैं अतः r
ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो ये हमें चेक करना होता है इस सवाल में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि R में R बराबर A, B such that A is less than equal to B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के एक दो सवाल इसमें से आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, दोबारा पढ़ लेंगे। सिद्ध कीजिए कि R में R क्या है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में R A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इसमें मान लेंगे, माना A वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, हम कैपिटल R भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ R रिलेशन है इसलिए यहाँ हमने कुछ और मान लिया, एक्स वाई जेड या A हमने मान लिया। तो R बराबर A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B, A इज लेस देन इक्वल टू B। तो R स्वतुल्य है क्योंकि A इज इक्वल टू A, ठीक है। सो R इज इक्वल टू क्या है, A लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेकिन अगर आप A रख देंगे तो बराबर तो हो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये स्वतुल्य है क्योंकि हमें सिद्ध करना है, तो हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं या उस चीज को जो उसने सिद्ध करने के लिए कहा है, स्वतुल्य है ये सिद्ध करना है। इसी तरह से R सम्मित नहीं है क्योंकि A, B यानी कि A B से कम है, तो B A से कम नहीं हो सकता। एक बार तो हम कह रहे हैं A इज लेस देन B, तो दूसरी बार में हम क्या कहेंगे, B इज लेस देन A, जो कि संभव नहीं। एक बार हम उसे कम कह रहे हैं, एक बार ज्यादा कैसे कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से R संक्रामक है क्योंकि A इज लेस देन इक्वल टू B और B इज लेस देन इक्वल टू C, तो A C से छोटा होगा ही, ठीक है। तो ये संक्रामक है, ठीक है। हम कह सकते हैं अतः R स्वतुल्य संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या R में R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, R बराबर A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, उसमें स्क्वायर था, यहाँ पर B क्यूब आ गया, ठीक है। पिछले सवालों में स्क्वायर भी था और एक पावर भी थी, अब ये 3 पावर आ गई। A इज लेस देन इक्वल टू B की पावर 3 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सम्मित अथवा संक्रामक है, ये इसमें भी हमें चेक करना है, ठीक। तो देखिए इसमें उसी को माना A बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जैसे पिछले सवाल में करा था। R भी मान सकते थे लेकिन हमने नहीं माना, हमने A मान लिया। तो R इज इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब, ये तो दिया हुआ है रिलेशन। अब उसी तरह से सिद्ध करना है, R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है, ठीक। R स्वतुल्य नहीं है, तो क्या रीजन दिया हमने, स्वतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि स्वयं की जब तुलना करेंगे, यानी कि A आप 1/3 लें और B को भी 1/3 लें, तो कितना हो जाएगा 127। तो चूंकि 1/3 1/27 से कम नहीं है अपितु बड़ा है, अधिक है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है, यानी कि स्वयं से तुलना करने योग्य, यानी तुलना करने पर समान नियम का पालन नहीं होता। A की जगह B की जगह भी A रखने तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे ये स्वतुल्य नहीं है। दूसरा है R सम्मित भी नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है, क्योंकि यदि A इज लेस देन B क्यूब तो B लेस देन
इक्वल टू ए क्यूब के नहीं हो सकता, क्योंकि ए छोटा है बी क्यूब से, तो फिर हम बी को इधर लिख रहे ए, तो वो कहाँ से छोटा हो जाएगा। तो हम इसको समझ सकते हैं अपने आप, कुछ एग्जाम्पल लेके अपने आप कर सकते हैं इसको। तो अर्थात बी ए क्यूब से छोटा नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे आर सममित भी नहीं है। ठीक है, आर संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक नहीं है क्यों? क्योंकि यदि a इज लेस देन बी क्यूब के और b इज लेस देन सी क्यूब के, तो a इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी क्यूब के। ठीक है ना, जैसे हम वही एक ये उदाहरण ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो a तो सबसे बड़ा हो जाएगा ना, और ये क्या होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा, तो a तो बड़ा रहेगा ना, इसलिए हम ये कह सकते हैं आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर, ये एक समुच्चय दिया है, आर बराबर 1,2 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। तो देखिए, अब इसे a मान लेंगे, माना a बराबर 1,2,3, r दिया है 1,2 और 2,1, किसी भी नियम के अनुसार ये क्रमित युग्म का समुच्चय है, तो r स्वतुल्य नहीं है। इसमें सिद्ध करना है हमें, r स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,1 स्वतुल्य में क्या होता है, 1,1 2,2 3,3 आर में होने चाहिए, लेकिन ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये 1,1 2,2 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर? इसी तरह से आर सममित है, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, और अब इसका उल्टा करेंगे 2,1 बिलोंग्स टू आर, दोनों इसमें हैं आर में, तो ये क्या हुआ, सममित है। ठीक है, आर संक्रामक नहीं है। क्यों? क्योंकि संक्रामक में उसी तरह से इसमें पद ही 2 हैं, 2 ही क्रमित युग्म है, 3 तो होने चाहिए थे कम से कम। जब 2 हैं तो ये वैसे भी होगा ही नहीं, तीसरा कहां से लाओगे। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,1 बिलोंग्स टू आर, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, पहला और लास्ट वाला भी होना चाहिए था। ऐसे भी आप समझ सकते हो, और नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें 2 ही अवयव है, क्रमित युग्मों के 2 ही हैं, अवयव है, 2 ही ब्रैकेट है, और इसलिए ये संक्रामक नहीं हो सकता। ठीक है, हम इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं, अतः आर सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में R बराबर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये तो उसने दिया हुआ है संबंध, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध में मैंने क्या बताया था, उसमें हमें सिद्ध करना होता है कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। ये तो हमें पता लगी गया कि भाई ये तीनों चीजें सिद्ध करनी है, तभी ये तुल्यता संबंध होगा। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा, अगर स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रामक है, तब भी तुल्यता नहीं होगा। तो उसके लिए तीनों होने चाहिए, स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, तभी ये तुल्यता संबंध सिद्ध होता है। ठीक है, तो अब देखिए उसी तरह से ए क्या है, माना ए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। ठीक है, समस्त पुस्तकें हैं, जैसे पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय हमने ए ले लिया।
आर दिया है एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब एक्स कोई सी दो किताबें हो सकती हैं एक्स वाई, और उनमें पेजों की संख्या समान है। तो आर स्वतुल्य है क्योंकि बराबर पृष्ठों वाली प्रत्येक पुस्तक में उतने ही पृष्ठ होते हैं, यानी कि समान पृष्ठों वाली प्रत्येक पुस्तक में समान पृष्ठ होंगे। ठीक है, ठीक है, समान, ये तो उसने कारण दे ही रखा। तो अगर x में जितने पृष्ठ हैं तो y में भी उतने होंगे। ठीक है ना, समान है तो x में भी उतनी है, और x y मतलब स्वयं से तुलना जब करेंगे तो हम कहेंगे क्योंकि बराबर पृष्ठों वाली प्रत्येक पुस्तक में उतने ही पृष्ठ होंगे। r सममित है क्योंकि यदि x, y पुस्तकों में पृष्ठ बराबर हैं, x और y पुस्तकों में पृष्ठ बराबर हैं, तो y x पुस्तकों में भी पृष्ठ बराबर होंगे। ये सममित संबंध है। R संक्रामक है, R संक्रामक है क्योंकि x, y है ना, इनमें पृष्ठ समान है, y z में भी पृष्ठ समान है, तो आप कह सकते हैं x और z में भी पृष्ठ समान होंगे, x z पुस्तकों में भी पृष्ठ समान होंगे, बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं R संक्रामक है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध जब हमें सिद्ध करना होगा तो वो खाली तुल्यता कहेगा, तो हमें आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें हमें क्या करना है, स्वतुल्य भी सिद्ध करना है, संबंध को सम्मित भी सिद्ध करना है, और संबंध को संक्रामक भी सिद्ध करना है। जब ये तीनों सिद्ध हो जाएंगे तो हम कहेंगे ये दिया गया जो संबंध है वो तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको ठीक प्रकार से कॉपी में लिखेंगे और इसके बाद अगली कक्षा में समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।